लोगों की निस्बत अल्लाह के वली के साथ होती है ना, वो बंदे बड़े कमाल के हैं। क्यों? कि जो बंदा किसी अल्लाह के वली के साथ जुड़ जाता है, वो बायत में आ जाता है, उसके हल्के इरादत में दाखिल हो जाता है, तो अल्लाह का वली कैसे उसकी रखवाली करता है? निगाह से, तवज्जो से, अकवाल से, अफाल से, करदार से उस बंदे की रखवाली करता है। हम वक्त अल्लाह का वली अपने मिलने वाले पे निगाह रखता है, कहीं वो डोला ना खा जाए, गनाहों और निस्यान से उसको बचाए रखता है, क्योंकि उसके आसार में होता है। तो ऐसे लोगों के साथ निस्बत अख्तियार करनी चाहिए कि जिनकी अदाएं जो हैं वो हजूर की सुन्नत के मुताबिक हैं। क्योंकि हजूर मुजद्दिद अल-अफ़सानी शेख अहमद सरहंदी फ़रूकी हजूर फरमाते हैं कि हमारे यहाँ वली वो है जिसकी हर अदा हजूर की सुन्नत के मुताबिक हो। हमारे यहाँ वो वली नहीं हो सकता कि वो हजूर की सुन्नत का तारक हो, अब हवा में उड़े। आप फरमाते हैं कि तो मक्खियां भी काम कर सकती हैं। हमारे यहाँ वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता कि वो पानी पे मसल्ला फेंके, नमाज पढ़ना शुरू कर दे। आप फरमाते हैं ये तो मछलियां भी अल्लाह के वली हुई। आप फरमाते हैं हमारे यहाँ वो अल्लाह का वली नहीं है कि जो एक लम्हा में यहाँ हो और उसी लम्हा में किसी और मकाम पे हो। आप फरमाते हैं ऐसा काम तो शैतान भी कर सकता है, क्या फिर शैतान अल्लाह का वली हुआ? आप फरमाते हैं नहीं, हमारे यहाँ नक्शबंदियों में अल्लाह का वली वो है कि जिसकी हर अदा हजूर के सुन्नत के मुताबिक हो, लेकिन शर्त यह है कि उसके दिल में हजूर की मोहब्बत का आला रोशन। इसीलिए तो मेरे करीम हमारी तरबियत फरमाते हैं कि उस आदमी के पास बैठो कि अगर तुम्हारे पास हजूर की मोहब्बत नहीं है तो आपको मिल जाए, अगर कम है तो ज़्यादा हो जाए, अगर ज़्यादा तो उसमें और इजाफा हो जाए। अब बिला तखीर दावत खताब देने जा रहा हूँ। हुल्ला पोशे हरीम कुतबियत नूर दीदाए हजूर शाह जमात हजरत शेख तरीक़त व रूहानियत हजूर अलहाज पीर सैयद मोहम्मद मुदस्सर हुसैन शाह साहब को कि हजूर तशरीफ़ लाएँ और अपने मलफूज़ात हसना से हमारे कल्ब व अज़हान को मानवर फरमाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत व शान मुस्तफ़ा, महफ़िल ज़िक्र मुस्तफ़ा हजूर पीर सैयद मोहम्मद मुदस्सर हुसैन शाह साहिब, आस्ताना आलिया अलीपुर सईदा शरीफ। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला की बेहद व बेहिसाब हम्द व सना के बाद महबूब मुकर्रम फ़ख्र मौजूदात फ़ख्र आदम व बनी आदम हजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना आपकी ज़ात वाला सिफ़ात पर ला तादाद दुरूद व सलाम के हिदाया निछावर करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ख़तीब व इमाम जामे मस्जिद हाज़ा हज़रत अल्लामा साहिब, जुमला बरादराने तरीक़त व मोहब्बत,
बरादरान इस्लाम, आज की इस अज़ीमुश्शान ज़िक्र खैर की मजलिस में जो इंतहाई बाबरकत रातों में से, इस्लाम की इंतहाई बाबरकत रातों में से एक बाबरकत रात में आज ये यहाँ इनाकात पज़ीर है। अल्लाह ताला इसमें हमारी हाज़री को मकबूल व मंजूर फरमाए। अज़ीज़ान ग्रामी कदर, आज की इस बरकत वाली रात में जिसके बाबरकत होने में कोई शक नहीं है, जिसके पुरअनवार होने में कोई शक नहीं है, आज की रात बख्शिशो, इनायात व इल्तफ़ात और निजात ये बट रही है। हर रोज़ यूँ तो एक वक्त आता है रात की तन्हाई में और रात के पिछले पहर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत निदा करती है। जो कोई मग़फ़िरत का तालिब है, कोई दीन का तलब करने वाला है, कोई दुनिया की ख्वाहिश रखता है, तो ये तो है आम दिनों की बात, आम रातों की बात। लेकिन इस रात में तो जिस तरह अहादीस में आपने सुना है कि आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत बेबहा आसमान दुनिया पर अजलाल फरमा कर इंसानों को इस चीज़ का इदराक करवाती है कि कोई बख्शिश व मग़फ़िरत का तलबगार है, कोई निजात का परवाना चाहता है, कोई रहमत के हसूल का उम्मीदवार है और कोई अपने गुनाहों से ताइब होकर बंदा मोमिन बनने की आरज़ू और ख्वाहिश रखता है। तो अज़ीज़ान ग्रामी कदर, उसकी रहमत अपनी अता में कामिल है और वो उसकी मशीयत जो है वो यही है, उसकी ख्वाहिश यही है, खुशनुदी यही है, उसकी रज़ा यही है कि बंदा मेरा हो, बेशक गुनाहगार हो, लेकिन अपने गुनाहों से तौबा करे और रजू इल्लल्लाह की कैफियत को अपने दिल में बसा ले और अपने दिल में नदामत और शर्मिंदगी महसूस करते हुए मालिक हकीकी और खालिक हकीकी की बारगाह में रजू कर ले, तो अल्लाह ताला की रहमत वो फरमाती है कि मैं तुझे मुआफ़ करने के लिए तैयार हूँ, मैं तेरे साथ वो सलूक करूँगी जो निहायत रहम वाला, करम वाला, मेहरबानियाँ फरमाने वाला अपने मुतब्बईन से, अपने मुतल्लिकीन से जो करता है। अब आका करीम अलैहिस्सलाम की रहमत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आप भी वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन हैं और वो रब्बुल आलमीन है, अरहमर राहिमीन है और मुआफ़ करना उसे पसंद है। और हमें भी जहाँ तक हुक्म हुआ कि हम अगर बदला लेना चाहें तो हमारा हक है, जिसे हम कसास कहते हैं, लेकिन अगर मुआफ़ कर दें तो अल्लाह के नज़दीक ये ज़्यादा बुज़ुर्गों बरतर और बेहतर है और आपके हक में आला है। तो अब बंदा बंदे के साथ ऐसा सलूक करे तो ऐसा है, तो फिर खुदा और मालिक अपने बंदे के साथ कैसा सलूक करने का रवादार है, इसका अंदाज़ा और इसका आप कयास जो है इस हवाले से आप देख सकते हैं कि बंदे को हुक्म है कि अगर मुआफ़ कर दे तो ज़्यादा बेहतर है, तो बंदा बंदे के साथ इतनी मेहरबानी करे तो ये मुकाम है, तो खुदा खुद कितना मेहरबान होगा उसका अंदाज़ा मैंने कई दफ़ा, ये आजकल फिर रमज़ान मुबारक का वो महीना आ रहा है और ये शाबानुल मुअज़्ज़म हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये शाबान जो है ये मेरा महीना है, शाबान शहरी व रमज़ान शहरुल्लाह, शाबान जो है ये
मेरा महीना है और रमज़ान मुबारक अल्लाह ताला का महीना है। तो मैं हैरान होता हूँ कि ये शाबान अल्लाह ताला का महीना नहीं, रमज़ान अल्लाह ताला का महीना है। हालांकि महीने तो सब अल्लाह ताला के हैं, लेकिन ये शाबानुल मुअज़्ज़म अल्लाह ताला का महीना नहीं। हजूर फरमाते हैं ये मेरा महीना है। तो इसका मतलब ये है, इस महीने में जो निस्फ शाबान की वो रात जो फजीलत और अहमियत के एतबार से और नज़ूल रहमत के एतबार से, नज़ूल मग़फ़िरत के एतबार से और मुस्तजाब होने के एतबार से, अपने इजाबत के एतबार से और अपनी मकबूलियत के एतबार से ये इस कदर अहम है कि देखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज की रात अपनी बख्शिश व इनायात की बारिश फरमा रहा है। और अब बंदा है जो बदकिस्मत है कि आज की रात अपनी बख्शिश और मग़फ़िरत ना करवा सके। ये लगातार पहम महीने हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा आते हैं, जो हुर्मत के एतबार से इस्लामी कैलेंडर में बहुत अहमियत के हामिल हैं और अपनी इज़्ज़त और अपनी तकरीम के एतबार से बहुत शान के हामिल हैं। और मग़फ़िरत और अल्लाह की रहमत की जो तक़सीम है वो इन महीनों में, इन रातों में, इन दिनों में बहुत ज़्यादा है। अब शबानुल मुअज़्ज़म वो महीना है जिसमें आका करीम अलैहिस्सलाम ने तमाम महीनों से बढ़कर रमज़ान मुबारक के अलावा, फ़र्ज़ी रोज़ों के अलावा शाबान के महीने में सबसे ज़्यादा तकरीबन पहम रोज़े भी रखे हैं। अब तस्बीह व तहलील के लिए अज़वाज मुतहरात बिलख़ुसूस उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा कायनात आप से जो मरवी जो रिवायात हैं, जो अहादीस हैं, उनमें आप इस चीज़ का इदराक बखूबी कर सकते हैं कि आका करीम शाबानुल मुअज़्ज़म की इन रातों में और इन दिनों में आम दिनों से बढ़कर, रमज़ान मुबारक के अलावा सबसे बढ़कर जिन महीनों में इबादात, नफली इबादात और क़याम भी और सयाम भी, रोज़े भी और क़यामुल लैल भी, इन रातों में, इन दिनों में ज़्यादा फरमाया करते थे। तो मालूम हुआ जितने भी बुज़ुर्गान दीन हैं, हमने देखा शाबानुल मुअज़्ज़म को बहुत मोहतरम समझते रहे और बख्शिश व मग़फ़िरत देखें क़िबला आलम हज़ूर शाह लासानी अलैहि रहमा से लेकर हमारे हज़ूर अफ़ज़ल मशाइख़ अलैहि रहमा तक आपका विसाल तकरीबन हज़ूर अकबरुल मशाइख़ का विसाल भी शाबान है और क़िबला आलम का विसाल भी शाबान है और हज़ूर अफ़ज़ल मशाइख़ अलैहि रहमा का विसाल भी शाबानुल मुअज़्ज़म है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं ये क्या है। इसका मतलब ये है कि जिस महीने को हजूर ने कहा शाबान शहरी, ये मेरा महीना है, तो इसकी कदर व मंज़िलत का अल्लाह ताला के यहाँ और आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में मकबूलियत इस महीने की और आपकी रहमत बेबहा से उम्मत को वाफर हिस्सा मिलना, ये इस तरफ इशारा है कि जिस कदर आपको देखे ना, अगर आपको तकसीम के लिए, वैसे तो हजूर कासिम नेमत रब्बानियाँ हैं, अल्लाह ताला की तमाम नेमतों के कासिम कौन है? आका करीम अलैहिस्सलाम। और बिलखसूस वही कासिम कहें कि ये जो महीना है ये मेरा महीना है। तो अब आप लुत्फ़ व इनायात की वो जो लूट सेल है और जो इंतहा है और वो जो अपने नुक्ता अरूज को छू रही है, आप अंदाज़ा फरमा सकते हैं कि ये वो शाबानुल मुअज़्ज़म है। और इस शाबानुल मुअज़्ज़म की ये वो निस्फ़ रात है जो अपनी अहमियत और फजीलत के एतबार से बारगाह खुदाबंदी में बहुत मकबूल है। अब ये तो है इसकी अफादियत और अहमियत उम्मत के नज़दीक। इसमें हमें इतनी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि जो लोग इस्तफ़सार करते हैं, जिसमें उलमा आजकल सोशल मीडिया पे आप रोज़ सुनते हैं, देखते हैं कि इसके वजूब पर और इसके वजूद पर और इस रात की अहमियत पर कुरान और सुन्नत से इस्तदलाल कायम करते हैं। लेकिन ये जमहूर का अकीदा है और अल्लामा साहब, ये आपको जितने भी हजरात उलमा हैं जिनसे हम मुंसलिक हैं, ये आप सुनते हैं कि ये वो
रात है जिस रात में हमारे अकाबिरीन और बुजुर्गान दीन इस रात की अहमियत और फजीलत के पेश नज़र इसकी रात शब बेदारी और क़यामुल लैल की तरफ मतवज्जे होते, ज़िक्र अज़कार की तरफ मतवज्जे होते और इस्तग़फ़ार की तरफ मतवज्जे होते और दिन में वो रोज़ा रखते। ये हमारे अकाबिरीन और बुज़ुर्गों का ये तरीक़ा और तर्ज़ अमल है। तो इससे मुराद ये है कि अब इसका इस्तदलाल उन लोगों से लिया जाए जो इस की अहमियत और इसकी जो जो फजीलत है उसके इनकारी हैं और वो समझते हैं कि शायद इसका इनकार करके वो दीन की खिदमत कर रहे हैं। ये दीन की खिदमत नहीं है। दीन की खिदमत यही है जो हमारे जमहूर अकाबिरीन उलमा व मशाइख और बुजुर्गान दीन का अकीदा रहा है और आज भी वही है और क़यामत तक इंशाअल्लाह अज़ीज़ रहेगा। अब अजीज़ान ग्रामी कदर, मैंने जो आया मुबारक तिलावत की, मुख्तसर हिस्सा मैंने तिलावत किया। एक तो इस रात की फजीलत की बात की और दूसरी रात फजीलत तो है, इजाबत की बात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज की रात इंसानों की जो मुनाजात और जो उनकी तमन्नाएं, उनकी ख्वाहिशात, उनकी मुरादें, उनकी जो बारगाह अलूहियत में जो मारूज़ात हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज की रात ये कबूल फरमाने की, इसको कबूल फरमाने की जो आदत मुबारक है वो आम दिनों से कहीं ज़्यादा है और ये कहीं कवी उम्मीद और यकीन है कि आज की रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नेक तमन्नाओं को, नेक ख्वाहिशात को, नेक इरादों को और हमारी नेक मुनाजात को, हमारी तस्बीह व तहलील को, हमारी जो ख्वाहिशात हैं दिल में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब की जुल्फ़े वल्लैल का सदका अपनी बारगाह में उसे इजाबत और यानी मुस्तजाब फरमाता है, उसे मकबूल फरमाता है। उसकी इजाबत आम दिनों से कहीं ज़्यादा बढ़कर है। आम दिनों में अगर हमने किया तो आज की रात यही काम जो हमने आम दिनों में किया आज की रात करें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपनी बारगाह में रसाई अता फरमाता है। और फिर ये उम्मत, आका करीम अलैहिस्सलाम की उम्मत, कई साल पहले मैं रमज़ान मुबारक में मदीना मुनव्वरा में हस्बे साबिक, इस दफ़ा भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ वहाँ हाज़री की तमन्ना और ख्वाहिश है। इंशाअल्लाह शर्फ़ बारियाबी होगा। जो भी ख्वाहिश रखे वहाँ तो वो पूरी फरमाते हैं। उनकी तरफ से कमी नहीं है, हमारे मांगने की तरफ कमी है। अब मैं सोच रहा था कि एक सफ़ा कुरान हकीम में, अब मुझे याद नहीं कि कौन सा वो सफ़ा था जिसमें अजाब की ज़्यादा बातें थी, जिसमें हम अजाब था। एक उम्मत में अजाब, एक उम्मत के बाद दूसरी उम्मत पर अजाब, तीसरी पर अजाब, चौथी पर अजाब, यहाँ अजाब के तज़किरे हो रहे थे। तो मैं सोच में गुम था। मदीना मुनव्वरा का वो पुरकैफ माहौल है और वो नूरानी कैफियत है, रमज़ान मुबारक है और असर का वो वक्त होता है। तो मैं सोच में गुम था कि ये कुरान हकीम ये फरमा रहा है और साथ साथ हमें उन उम्मतों का किस्सा सुना रहा है कि क्या कैफियत उनके साथ हुई और किन गुनाहों की वजह से उन पर अताब और अजाब आए। लेकिन फिर ध्यान गया दूसरी तरफ। ध्यान किस तरफ गया? सफ़ा तो मैंने नहीं पढ़ा, उस सफ़े में तो अजाब की बातें हैं कुरान हकीम के उस वर्क पर, तो वो अजाब की बातें हैं। तो ध्यान तो गया सामने आका करीम अलैहिस्सलाम के गुंबद खजरा पर, जहाँ हम बैठते हैं। कुछ हजरात जानते हैं जो हमें वहाँ उनसे मुलाकात होती है हमारी, तो जहाँ हम बैठते हैं बिल्कुल सामने गुंबद खजरा, बिल्कुल आमने सामने करीबी। तो ध्यान गया उस तरफ, तो दफ़ातन दिल में ख्याल आया कि या अल्लाह, अगर ये अजाब की बातें जो हमें सुना रहे हो, अगर हमें भी अजाब से दो चार करना होता, अगर हमें भी अजाब से दो चार करना होता तो हमें भी जनाब हूद की उम्मत बनाया होता, जनाब नूह की उम्मत बनाया होता, जनाब साले की उम्मत बनाया होता, जनाब मूसा की उम्मत बनाया होता,
या और किसी और नबी की उम्मत बनाया होता, लेकिन हमें अजाब से दो चार करने का तेरा इरादा है ही नहीं। वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, अजाब कैसे करूं महबूब इनमें, जबकि इनमें तुम मौजूद हो। आपकी मौजूदगी इस उम्मत में हो और अजाब कैसे आए? तो दिल में, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ना साया ऑफ रिलीफ, किसी चीज़ की तरफ देखे ना तो उम्मीद नज़र आती है। इंसान गिरा हुआ हो, किसी पानी में डूबा हुआ हो या किसी तकलीफ़ में हो, तो कोई गम गुसार मिलता है ना, तो इंसान की तवज्जो उसकी तरफ होती है और वो महसूस करता है कि ये जो मेरी उम्मीद है और ये मेरी उम्मीद की किरण है, ये रोशन है, तो इस वजह से हो सकता है मैं बच जाऊँ। लेकिन जब हम अपने आमाल की तरफ देखते हैं तो वहाँ तो कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती। यकीनी तौर पर हम अताब के, सज़ा के हकदार और सज़ावार हैं। लेकिन हम जब निस्बत की बात करते हैं और आका करीम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ की बात करते हैं और हजूर का उम्मती होने की बात करते हैं और अल्लाह ताला अपने महबूब को हमारा नबी और हमारा रसूल बनाने की बात करता है और आपको जिस शान से भेजने की बात करता है, लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीन रऊफ़ुर रहीम। हजूर की रहमत अमूमी ये है कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ये अमूम के लिए है, तमाम मखलूक़ात के लिए है, तमाम आलमीन के लिए है। लेकिन बिल अमूम नहीं है, यहाँ बात हो रही है बिल खसूस। अब बिल अमूम के लिए हजूर रहमत हैं और डिक्लेयर्ड हैं, नोटिफाइड हैं बाय द ऑलमाइटी। अल्लाह ताला का ऐलान है, वहाँ किसी नबी ने तो ऐलान नहीं किया, ना किसी इंसान का, ना मुफ्ती मुहक्किक का, ना किसी पीर का, ना मुरीद का। यहाँ तो जिसका कलाम है वो खुद फरमाता है कि इस महबूब को हमने बिल अमूम रहमत बनाया आलमीन के लिए। अब अंदाज़ा फरमाओ, जो नबी आलमीन के लिए रहमत बन के आया वो बिलखसूस जिन की तरफ आया, जिन के लिए आया और जिन के दिलों में उसका डेरा है। तो फिर आप अंदाज़ा फरमाएं उन खासों के लिए हजूर की रहमत का दायरा और हजूर की रहमत की जो अहमियत है और हजूर की रहमत की जो अफादियत है और जो फ़ायदा है, इनको फिर कैसा होगा। जिस तरह सादी फरमाते हैं कि दोस्तारा कुजा कुनी महरूम, तू के बाद दुश्मना निगाहदारी। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो आमों के लिए, आम जो हैं वो आपकी रहमत से खाली नहीं गए, आपके दरवाजे से खाली नहीं गए, तो आप अपने मानने वाले और चाहने वालों को अपनी रहमत से कैसे नाउम्मीद कर सकते हैं। तो आपका दामन रहमत तो बहुत वसी है। तो इसलिए अजीज़ान ग्रामी कदर, एक तो इजाबत व कबूलियत है और दूसरा ये महीना वो है जिसको आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया शाबानो शहरी, शाबान मेरा महीना है। तो इस महीने में आज की रात अल्लाह ने हमें मिल बैठ कर ज़िक्र खैर करने का, अल्लाह के पाक घर में हम जमा हैं, तो ये बहुत बड़ी सादत की बात है। बानियान महफिल, जुमला शुरकाए मजलिस, ये सब मुबारकबाद के लायक व मुस्तहिक हैं। मैं ज़्यादा देर हायल होना पसंद नहीं करता, इसलिए कि आज की रात जहाँ तालीमात की बात हो रही है, जहाँ रुश्द व हिदायत के सिलसिलों की बात हो रही है, जहाँ बाकी आयात कुरानी की तफासिर की बात होती है, दुरूस कुरानिया की बात होती है, दुरूस हदीस की बात होती है, कुरान और सुन्नत तो हैं ही, लेकिन मुरव्वजा जो इसका तरीका है आज की रात वो है इबादत का। तो लिहाजा आज की रात अल्लाह ने हमें तौफीक दी है, आप अपने सिद्क़ के दिल से, अखलास से अपने आमाल की दुरुस्तगी के लिए अल्लाह के हजूर वो पेश हों और अपनी इबादत जिस तरह भी हम पेश कर सकते हैं, जो उसकी शान के लायक तो नहीं है, लेकिन जैसी अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए हम अपनी हैसियत और इस्तात और इस्तादात के मुताबिक अपने मामूलात को उसके हजूर पेश करें, वह अपने लुत्फ़ व अता का सदका अपनी बारगाह में मकबूल फरमाएगा। अब आए उस आया मुबारका की तरफ जो मैंने मुख्तसर जुज़ तिलावत किया है। हैरानगी उसमें इस बात की है कि दावत भी ईमान वालों को है और जो दावत दी जा रही है वो ईमान लाने की है।
या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ए ईमान वालो ईमान लाओ, ए ईमान वालो, ए ईमान वालो ईमान लाओ। तो मालूम हुआ ईमान वाले तो पहले ही ईमान, जिनको पुकारा मोमिन जा रहा है, जिनको डिक्लेयर मोमिन किया जा रहा है, जिनको कहा जा रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, उन्हीं से फरमाया जा रहा है आमिनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ऐ ईमान वालो ईमान लाओ। तो मालूम हुआ कैसा ईमान लाएं, ये है इस्लाह की तरफ, ये वो दावत है जिसमें हर कलमा गो जो ईमान की वादी में कदम रखता है, ईमान तो ले आया, लेकिन ईमान उसके जुबान और उसके दिल की ताईद और तौसीक तक रहा, सर से लेकर पांव तक उस पर अमल की बात अभी नहीं हुई। वहां अमल की बात अभी नहीं हुई, इसलिए फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, जो कोई भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत और उसके महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त्मी मर्तबत, आपकी नबूवत और आपके अकीदा ख़त्म नबूवत आखिरी नबी होने पर वो गवाही दे, उसकी तौहीद और रिसालत का ईमान जो है वो उस पर मुकम्मल हुआ। लेकिन अब बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, बात ख़त्म इसलिए नहीं होती कि यहाँ से आमाल शुरू हो जाते हैं। सहाबा तशरीफ़ लाए, जब मक्का में आए, मदीना में आए, आका करीम की बारगाह में हाजिर हुए, तो ये बारगाह रिसालत में हाजिर होकर कलमा की दौलत से मुशर्रफ हुए तो सहाबी बन गए, मोमिन ठहराए गए। लेकिन आमिनू के लिए उन्होंने सिद्क़ के दिल से आका की तालीमात पर उस तरीके से अमल किया जैसा अल्लाह और उसके रसूल की ख्वाहिश थी। अब देखें, ये हमारे क़िबला आलम हज़रत शाह लासानी अलैहि रहमा की बात अक्सर हजरात ने यहाँ की है, जो उनकी खिदमत में मनाक़िब पेश किए। तो आप अंदाज़ा फरमाएं, अक्सर मैं हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल तवाब इचरवी साहब, जो हमारे मनाज़ इस्लाम, हमारा उनके साथ पुराना आना जाना था। आस्तानालिया के जो उर्स होते हैं सालाना, उस कई मौक़े पे वो उन्होंने हाज़िरी दी। उनके वालिद गिरामी मौलाना मोहम्मद उमर इचरवी रहमहुल्लाह कई दफ़ा वो हाज़िरी दे चुके। तो क़िबला आलम के साथ उनका बहुत अकीदत का रिश्ता था। तो अक्सर फरमाया करते थे अपनी मजालिस में भी, अपने मवाइज़ में भी और अपनी निजी गुफ्तगू में भी, कि मेरे वालिद गिरामी मौलाना मोहम्मद उमर इचरवी रहमतुल्लाह ताला फरमाया करते थे कि क़िबला आलम शाह लासानी अलैहि रहमा की इबादत और रियाज़त और हज़रत पीसी जमात अली शाह साहब का अल्लाह ताला के साथ जो वास्ता और राब्ता है वो कैसा है। मैंने कहा क्या कहा करते थे, वो फरमाया करते थे कि मेरे वालिद गिरामी चूँकि मुरीद थे मियाँ साहब रहमतुल्लाह ताला शरकपुर शरीफ में, तो आप अक्सर हाजिर हुआ करते थे। तो मियाँ साहब फरमाया करते थे शेर रब्बानी के क़िबला आलम हज़रत शाह लासानी वो शख्स हैं मौलाना, ये वो बंदा है जिसने इबादत खुदा की रज़ा के लिए की, दुनिया के लिए नहीं की। ये लफ्ज़ छोटा है, ये लफ्ज़ छोटा है, इतना वसीउल मानी है, इसमें कोई शक नहीं। वसअत के एतबार से बड़ा है, सकालत के एतबार से बड़ा है, बलागत के एतबार से बड़ा है, और फसाहत के एतबार से बड़ा है, और हकीकत के एतबार से बड़ा है। और इस चीज़ का मैं खुद गवाह हूँ, मैंने आंखों से देखा, कानों से सुना, उनके साथ हमारा पुराना वास्ता रहा है। तो अक्सर फरमाया करते थे कि मियाँ साहब रहमतुल्लाह ताला फरमाया करते थे कि मौलवी साहब, क़िबला आलम जो क़िबला आलम शाह लासानी हज़ूर शाह जमात, आप वो शख्स हैं जिन्होंने इबादत खुदा की रज़ा के लिए की है, इंसानों के लिए नहीं की, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं की। बस ये वजह है कि बंदा अपने
रब की बारगाह में मकबूल ठहराया जाता है तो उसमें उसका इखलास और उसका खालिस होना, उसकी नीयत का खालिस होना और उसकी जो खशियत इलाहिया की जो कैफियत है उसका खालिस होना, कि वो बंदों के लिए नहीं करते बल्कि खुदा की रज़ा के लिए करते हैं। लेकिन करते क्या है? अब सवाल यहाँ आके ख़त्म हो जाता है, जो आज की रात है, कि यहाँ हमारा जो मकसद है, हम कुछ लोग ऐसे हैं कि हर राहत को, हर आसाइश को हम खरीदने की कोशिश करते हैं। हमारी जो सोच है ना, तो छोड़ दो, मेरा ध्यान दो। हर बंदा मटीरियल है। ये मटीरियलिज्म जो है ना, मटीरियलिस्टिक होना, मटीरियलिज्म होना, मादियत का पसंद करना, मादियत परस्त होना, यानी मादियत ये है कि इसका पैरोकार होना। बंदा ये समझता है कि हर चीज ये हो तो कोई गम नहीं। ये मादियत क्या है? मादियत ये है कि ये हो तो कोई गम, यही है ना। मादियत किसे कहते हैं? जिसके लिए सुबह से लेकर शाम तक मादा जो नजर आता है आपको, रूह नजर नहीं आती, रूहानियत नजर नहीं आती, वो महसूस होती है, उसका नजूल महसूस होता है, मादियत नजर आती है। ये जहान जो संग खिश्त का है, ये मादियत है। ये जहान संग खिश्त का, ये ईंटों का, पत्थरों का ये बना हुआ स्टील वर्ल्ड जो है, ये मादियत है। और बंदा हर चीज को खरीदने की कोशिश करता है। वो कहता है जब पैसा पास है नो प्रॉब्लम। नहीं, गलत है। सूनर और लेटर, जल्द या बदेर, एक वक्त आएगा कि आपकी जेब में पैसा होगा, आपके बैंकों में होगा, मिलियंस नहीं, बिलियंस नहीं, ट्रिलियंस होंगे, लेकिन काम नहीं आएगा। आप देखेंगे, आप देखेंगे कि वो काम नहीं आएगा। अगर जिस तरह सादी फरमाते हैं, मकुन तक या बर मिल के दुनिया ओ पुश्त, कि बस यार कस चु परवरद कुश्त। ये जो माल है इस पर भरोसा न रख, ये जो आपका खानदान है, कबीला है, बरादरियां, इस पर मान न कर, क्योंकि तुझ जैसे खुदा ने कई पाले और जमीन की नजर कर दी। अगर काम आता होता तो सऊदी अरब का कोई बादशाह फौत ना होता, उसको कफन ना पहनाया जाता। मुत्तहिदा अरब अमारात के ये जो जिनकी जिनकी चमक और जिनका पैसा देखकर अमेरिका जैसों को भी मुंह में वर्राले टपकती हैं। कोई कहता सोना पकड़ लो, कोई कहता तेल पकड़ लो, कोई कहता ये जो यानी मेटल्स हैं, मादनियात हैं, इनको पकड़ लो, मिनरल्स को पकड़ लो, तो पकड़ लो। मादियत के पैरोकारों, जो मादियत जिनके पास वाफर है, जो मटीरियल है, ये मादियत उनके काम नहीं आएगी। ये मादियत उनके काम नहीं आएगी। काम क्या आती है? जो हजरात अबू ज़बी की तरफ गए हों उन्हें शायद मालूम हो, कोई हमारे हजरात यहाँ अक्सर जाते हैं, ये करीब है। वहाँ एक बादशाह इनका सदर गुजरा है, ये जो मौजूदा प्रेसिडेंट है यूएई का, जो अभी आया था चंद घंटों में वो चला गया था। तो इसका जो वालिद है वहाँ दफन है, जिसको शेख ज़ैद कहते हैं। शेख ज़ैद साहब का वहाँ बना हुआ है मस्जिद के साथ, जो उसने मस्जिद बनाई है ना, तो मस्जिद शेख ज़ैद के साथ उसका मिज़ार है। तो आप जब भी जाएंगे, ध्यान जरा मेरी तरफ रखना, जब भी जाएंगे राउंड द क्लॉक 24 घंटों में जब भी जाएंगे, वहां कुरान हकीम की तिलावत हो रही होती। उसका बेटा वो था जो खलीफा फौत हो गया पिछला, एदा वड्डा भरा सी जेड़ा हुण, उन्हें दुबई वाले को बुर्ज खलीफा खरीद लिया, जिन्होंने वेखण लोकी टिकट ते जाते हैं। अब उसे चाहिए खलीफे के नाम पर बुर्ज खलीफा, खलीफा बिन जैद इसका बेटा। अब वो दौलत का अंबार यहां नहीं लगाया, क्योंकि काम नहीं आनी।
जिस चीज ने काम आना है, आज मरने के बाद शेख साहब की कब्र पर वहां कुरान हकीम पढ़ा जा रहा है। अब सवाल पैदा होता है, क्यों पढ़ा जा रहा है? ये तो सबको पता पढ़ा जा रहा है, लेकिन क्यों पढ़ा जा रहा है? क्योंकि उन्हें मालूम है कुरान ही वो फैज है जो मरने के बाद भी कब्र वाले को पहुंचता है और नजूल रहमत, नजूल बरकत, नजूल अफियत और निजात का वो सामान फराहम करता है कब्र वाले को, अगर उसमें ईमान है तो। अगर साहिब कुरान से कब्र वाले का ताल्लुक नहीं है, कान खोल के सुन ले, बेशक कोई टेंशन वाली बात नहीं है, खुली बात है। जिसका साहिब कुरान से ताल्लुक नहीं है, वो कब्र के अंदर हो या बाहर हो, वो कब्र के अंदर हो या बाहर हो, जिसका साहिब कुरान से ताल्लुक नहीं है, कुरान ना दुनिया में फैज देता है ना आखिरत में फैज देता है। कुरान कभी फैज नहीं देगा। कुरान फैज उसी को देता है जो कब्र से बाहर हो या अंदर हो, लेकिन हो साहिब कुरान का। साहिब कुरान पता है कौन है? जिनके सीने पर कुरान नाजिल हुआ वो है हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सिफात। अच्छा, अब अजीज़ान ग्रामी कदर, तो मालूम हुआ मादियत कभी काम नहीं आएगी। काम आएगी तो ये चीज़ें काम आएंगी जिसमें आप आका करीम अलैहिस्सलाम की सच्ची मोहब्बत, आमानू, दिल से ताईद उसकी करें, जुबान से उसका इकरार करें। यह तो है आपका ईमान की वादी में दाखिल होना। लेकिन दाखिल होके अब मुफ्त खोरी नहीं करनी। अब क्या कर, अल्लाह फरमाता है आमिनू, अब वक्त आ गया है कि आओ ईमान लाओ जैसा लाने का हक है, और वो करो जो महबूब अता करते हैं, जो महबूब करते हैं, जो महबूब देते हैं, और जो महबूब तुम्हें हुक्म फरमाते हैं, जो महबूब की सुन्नत है, फरमाया बस वो करो। आप हर अदा, अभी हमारे भाई मोहम्मद शहबाज नक्शबंदी साहब फरमा रहे थे, हज़रत मुजद्दद अल-फ़ैसानी शेख अहमद सरहंदी फारूकी अलैहि रहमा का वो कौल शोहरा आफाक कौल है। ये जो आपका फरमान है, आप फरमाते हैं दो चीज़ें मोमिन के लिए बहुत अहम हैं। मोमिन के भी दो पर हैं, जिस तरह परिंदों के दो पर होते हैं, मोमिन के भी दो पर हैं। एक पर है आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ताल्लुक, यानी हजूर की मोहब्बत, जिसे हम ईमान कहते हैं, या ईमान कहते हैं, जो है हजूर की मोहब्बत। बात एक ही है। ईमान वो है जो हजूर की मोहब्बत है। दूसरा हुआ अमल, जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ। हम सब अमल में कमज़ोर हैं। अब हज़रत मुजद्दद साहब फरमाते हैं एक पर ईमान है जिसे हजूर की मोहब्बत कहते हैं, जिसका तर्जमा हजूर की मोहब्बत बनता है, और दूसरा पर जो मोमिन का है वो है अमल। और वो अमल क्या है? वो हजूर की सुन्नत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जिसके दोनों पर सलामत ना हो वो परिंदा परवाज नहीं कर सकता। दाता अली हजवेरी की परवाज के पीछे क्या चीज़ है? ईमान और अमल, मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आपकी समझ शरीफ में आया कि दाता साहब क्या है? ये हैं दाता साहब। इसी तरह शेर रब्बानी की बात मैं कर रहा था, इसी तरह ये ताजदार गोलड़ा की बात हम कर रहे हैं, इसी तरह शाह लासानी की बात कर रहे हैं। मैंने इबादत के तज़किरे की बात की है, मैंने सिर्फ मोहब्बत की बात नहीं की। मैंने जो अब्दुल तवाब बिछरीवी रहमहुल्लाह के हवाले से, मौलाना मोहम्मद उमर के हवाले से जो मैंने आपको वाक़या पहुँचाया, ये सिर्फ ज़ुबानी मोहब्बत का दावा नहीं था। उन्होंने कहा इबादत, तो इबादत होता है मामूल से, जिस पर आप कारबंद हों, जिसके आप आमिल हों, जिस पर आपका दवाम हो, जिस पर आपको इस्तकामत हो, जिस पर आप कायम रहें। तो मालूम हुआ जिसको शुरू किया जिस काम को, मरते वक्त तक उस पर कायम रहे,
इसको इस्तकामत कहते हैं। और किबला आलम शाह लासानी अलैह रहमा हूँ, या फिर हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला हूँ, हज़रत शेख सरहंद हूँ, आप हज़रत सुल्तानुल हिंद हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की बात करें, जिस किसी भी की भी बात कर लें, इनके दो ही पर हैं। अगर ये परवाज कर रहे हैं तो दो परों से कर रहे हैं, और अगर कोई परवाज नहीं कर रहा तो उसके एक पर में फॉल्ट है, एक पर उसका खराब है। तो आज की रात ये वो रात है जिस रात में हम बंदा मोमिन की या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ये जो बंदा मोमिन की परवाज है ये इन दो चीज़ों से ही मुमकिन होगी, इसके अलावा कोई परवाज नहीं करता। इसलिए अजीज़ान गिरामी कदर, आप इशारतन मैं अर्ज़ कर दूँ, ये बहुत बड़ी फजीलत की बात है हजूर पर जान देना, ये बड़ी शान की बात है। गाजी इल्मुद्दीन रहमतुल्लाह ताला की बात करें, या गाजी मुमताज़ हुसैन कादरी साहब की बात करें, या किसी भी ऐसे मुजाहिद की बात करें जिसने आका की ज़ात पर, आका की शान पर, आपकी नामूस पर अपनी जान को कुर्बान किया, बहुत बड़ी फजीलत है। इबादत गुजार भी कहते हैं, ये हम पर भी हावी है, कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन याद रखें, बतौर मुसलमान कामिल मोमिन के तौर पर जब नमूना दिया जाएगा तो गाजी इल्मुद्दीन को नमूना नहीं बनाते। गाजी इल्मुद्दीन जांबाज है, मुजाहिद है, गाजी भी है, शहीद भी है, करेज है, बड़ी हिम्मत है, और अपनी जान को कुर्बान करना आका पर, ये इंतहा है बंदा मोमिन की जान की, और उसके सर धड़ की बाजी लगाना आका के लिए। लेकिन हम जब भी मिसाल देते हैं ना किसी बंदा मोमिन की, तो उसकी मिसाल देते हैं, अली हजवेरी की मिसाल देंगे, बाकी बिल्ला रहमा की मिसाल देंगे, ये मारिफत, ये सिलसिलों की बात करेंगे, ये सिलसिले होंगे, नक्शबंदी होंगे, कादरी होंगे, चिश्ती, सोहरवर्दी, अवैसी, जुमला सलासिल के अकाबिरीन। तो ये ऐसे नहीं बने भाई। यह मादियत की सोच रखने वाला समझता है कि शायद पैसा दे के कहीं से खरीद लेगा, तो ये नहीं खरीदी जा सकती। इनके सामने ये इस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है, ये खाक से भी बदतर चीज़ है, ये तवज्जो की हामिल ही नहीं है, जिसकी तरफ हम सरदर्द की बाजी लगाते हैं। नमाज जाती है तो जाती रहे, रोज़ा जाता है तो जाता रहे, हज जाता है तो जाता रहे, ज़कात जाती है जाती रहे। हम क्या हैं जी, हम तो मोमिन हैं। तो मोमिन तो आप हैं, लेकिन आमिनू का जो सबक अल्लाह ताला पढ़ा रहा है वो तो नहीं किया। तो आज की रात ये अपने आप को टटोलने और सेल्फ असेसमेंट जिसे हम कहते हैं, उसका ये मौका है कि आज की रात अपने आमाल को टटोलें और अल्लाह के हजूर पेश हूँ, और शर्मिंदगी और नदामत को लेकर हाजिर हूँ, और ऐसी तौबा की दरख्वास्त पेश करें, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाह तौबतन नसूह। ऐसी तौबा की दरख्वास्त अल्लाह के हजूर पेश करें कि फिर पलट कर गुनाह की तरफ ना देखें। अब गुनाह हमसे होते हैं, सरजद होते हैं, किए हैं, लेकिन हर बार हमें तौबा का मौका अल्लाह ताला अता फरमाता है। कभी बाबरकत दिन आ जाते हैं, कभी जुमेरात आ जाती है, कभी सोमवार आ जाती है, कभी जुमा आ जाता है, कभी शाबान आता है, कभी रजब आता है, कभी जनाब रमज़ान मुबारक की बाबरकत साथ आती हैं। तो याद रखो, ये तमाम चीज़ें क्या है, ये हमारी निजात का ये परवाना हमारे लिए बन के आती है। और इसीलिए आका करीम अलैहिस्सलाम ने, आपने हदीस पाक सुनी है ना, कि आपने जिब्रील हाजिर खिदमत हुए और कुछ अर्ज़ किया तो आप सीढ़ी चढ़ते रहे अपने मिंबर शरीफ की, और साथ फरमाते रहे आमीन। तो उसमें आमीन के पीछे एक ये भी बात है कि जिसने रमज़ान पाया और अपने गुनाहों की बख्शिश हासिल ना कर सका, अपने गुनाह ना बख्शवा सका, तो वह बदकिस्मत है। तो हजूर ने फरमाया आमीन, इसमें कोई शक नहीं। तो इसका मतलब है बदकिस्मती और शकावत की भी इंतहा है। अल्लाह ताला इस रात के तोफ़ैल आका करीम की जुल्फ़ वल्लैल का सदका अपनी लुत्फ़ व इनायात और बेपाया करम हम पर अता फरमाए, जो उसकी चाहत और ख्वाहिश है। अल्लाह हमें तौफ़ीक अता फरमाए और सही करने की हमें तौफ़ीक कामिला अता फरमाए, अपने ईमान को परखने, टटोलने और सिरात मुस्तकीम पर गामज़न होने की तौफ़ीक कामिला अता फरमाए।
दुनिया के रगबतों को हमारे दिल से निकाल कर अपनी मोहब्बत और अपनी रगबत अता फरमाए। तो दिलों का फेरने वाला वही है, वो हम नहीं हैं। तो दिलों में हमारी मोहब्बत अपने महबूब की, औलिया की, सुलहा की, अपने मोमिनीन की, वालिदैन की, नेक कामों की, नेक इरादों की अल्लाह वो मोहब्बत अता फरमाए और आमाल रजीला से, शैतान के शर से हमें महफूज व मामून फरमाए। मैं ममनून व मशकूर हूँ जुमला हजरात का, आप तशरीफ़ लाए और आप अपने लिए भी दुआ फरमाइएगा, हमारे लिए भी दुआ फरमाइएगा। आज की रात चूँकि मुनाजात हैं और ज़िक्र अज़कार हैं, तस्बीह व तहलील है, इबादात हैं, अल्लाह ताला हम सब की इन मामूलात को अपनी बारगाह में मकबूल व मंजूर फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग। आप तो जारी रखो जनाब।